हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों सबसे पहले ध्यान देना भाई, मैंने 10वां का सेकेंड लेसन बायोलॉजी पढ़ा रहा था। बायोलॉजी का सेकेंड लेसन 10वां में मैंने बताया था आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में कि श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर तक बताए थे। उसी को ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। बच्चों आज मैं बताऊंगा सेकेंड वीडियो में बायोलॉजी का सेकेंड लेसन 10वां क्लास का। बच्चों आज पौधों में श्वसन बताएंगे। बच्चों बताएंगे पौधों में श्वसन। बच्चों ध्यान देना, पेड़ पौधे श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि के द्वारा करता है। मेरे भाई, पेड़ पौधे श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि के द्वारा करता है। किस विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा करता है। सबसे पहले ध्यान देना मेरे भाई कि पौधे, पेड़ पौधे जितने भी हैं, श्वसन गैसों का आदान प्रदान ये विसरण विधि के द्वारा करता है। विसरण विधि के द्वारा, जैसे आप जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना श्वसन गैसों का आदान प्रदान या गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा, शाखाओं के द्वारा, ये सभी गैसों का आदान प्रदान करता है। पुराने शाखाएं हो गया, उसके द्वारा भी गैसों का आदान प्रदान करता। पत्तियां हो गया, पत्तियों के द्वारा भी यह श्वसन गैसों का आदान प्रदान करता है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सभी पेड़ पौधे अपना श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि के द्वारा करता है। विसरण विधि के द्वारा शो करता है। बच्चों ध्यान देना, कहता है अगला टॉपिक कि जंतुओं में पोषण। कहता है बच्चों कि आपका दिया गया जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन, पोषण तो मैंने पहला लेसन में पढ़ा दिया था। श्वसन, तो ध्यान देना कि जंतुओं में श्वसन, निम्न श्रेणी के जंतुओं में श्वसन के लिए कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं होता। निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीवों में, चाहे निम्न श्रेणी के जंतुओं में एक कोई भी विशेष प्रकार का अंग नहीं होता। तो निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं वो भी अपना श्वसन की क्रिया जो है वो विसरण विधि के द्वारा करता है। अपना श्वसन की क्रिया विसरण विधि के द्वारा करता है। बच्चों ये अपना श्वसन की क्रिया किसके द्वारा करता है? विसरण विधि के द्वारा करता। जैसे कहता है मेरे भाई, कहता है निम्न श्रेणी के जंतुओं में, निम्न श्रेणी के जंतुओं में याद रखना कि निम्न श्रेणी का जो जंतु होता है, ये निम्न श्रेणी के जंतुओं में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो विसरण विधि के द्वारा करता है। किस विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा करता है। जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा, जैसे कहता है अमीबा, जैसे कहता है पैरामीशियम, जैसे कहता है आपका छोटा अमीबा, जैसे कहता है पैरामीशियम, ये दोनों एक कोशिकीय जीव है। ये दोनों कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा और पैरामीशियम ये आपका एक कोशिकीय जीव है। ये दोनों अपना श्वसन की जो क्रिया है विसरण विधि के द्वारा करता है। ये दोनों अपना श्वसन की क्रिया किस विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा करता। ये अपना श्वसन की क्रिया विसरण विधि के द्वारा करता है। इसी को हम कहते हैं जंतुओं में श्वसन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने जाना कि निम्न श्रेणी के जंतुओं में श्वसन की जो क्रिया होती है वो विसरण विधि के द्वारा होती है। वो जैसे अमीबा और पैरामीशियम निम्न श्रेणी का जीव है, यही नहीं ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, और ये दोनों विसरण विधि के द्वारा अपना श्वसन की क्रिया करता है। ये दोनों विसरण विधि के द्वारा ही अपना श्वसन की क्या करता? क्रिया करता है। विसरण विधि के द्वारा ही अपना श्वसन की क्रिया करता है। यही कहता है आपका छोटा कि जंतुओं में श्वसन। याद रखना, कहता है निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव, कहता है छोटा कि निम्न श्रेणी का ही बहुकोशिकीय जीव, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय क्या जीव, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव
जैसे कि आपका आता है हाइड्रा। क्या आता है बच्चों? हाइड्रा। ये जो हाइड्रा है ये भी विसरण विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा अपना श्वसन की क्रिया करता। विसरण विधि के द्वारा ये अपना श्वसन की क्या करता? क्रिया करता है। यही आपका हाइड्रा। क्या छूटा? हाइड्रा। तो बहुकोशिकीय जीव निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव जैसे हाइड्रा ये विसरण विधि के द्वारा अपना श्वसन की क्या करता है? क्रिया करता है। अपना श्वसन की क्रिया करता है। याद रखना बच्चों। कहता है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, उच्च श्रेणी के जंतुओं में, कौन श्रेणी? उच्च श्रेणी। कहता है भाई कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में, बाबू उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन करने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन करने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसे श्वसन अंग कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार का अंग होता जिसे हम कहते हैं श्वसन अंग। कौन अंग कहते हैं? श्वसन अंग कहते हैं। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन करने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसे हम कहते हैं श्वसन अंग। जिसे हम क्या कहते? श्वसन अंग कहते हैं। जिसे ही हम क्या कहते? छोटा श्वसन अंग कहते, श्वसन अंग के नाम से जानते। जैसे उच्च श्रेणी के जंतुओं में जैसे आता है मैमेलिया वर्ग। मैमेलिया वर्ग का मतलब होता है जीव जंतु, मनुष्य वर्ग, है ना? मनुष्य वर्ग। मैमेलिया वर्ग माने क्या? मनुष्य वर्ग। जैसे पक्षी वर्ग हो गया, रेप्टाइल्स वर्ग हो गया, जैसे आपका छोटा आपका बहुत सारे है ना? सरीसृप लोग भी है जो रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। तो सभी उच्च वर्गीय जीव है, सभी उच्च श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी जैसे कुत्ता, बिलाय, घुड़ार, सियार, गधा, घोड़ा, जानवर, आदमी नहीं, ये सभी उच्च वर्गीय, हाथी, गैंडा, है ना, क्रोकोडाइल, तो ये सभी जो है उच्च वर्गीय जीव है। ये सभी अपना श्वसन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता, इसी को श्वसन अंग कहते हैं। याद रखना मेरे बच्चों। उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन अंग 3 प्रकार के होते हैं। उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन अंग 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान देना बच्चों। उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन अंग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते। उच्च श्रेणी के जंतुओं में ये श्वसन अंग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। उच्च श्रेणी के जंतुओं में ये श्वसन अंग कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के होते। उच्च श्रेणी के जंतुओं में ये श्वसन अंग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते। पहला एक को कहता है श्वास नली। पहला एक को कहता है कौन नली? श्वास नली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते? ट्रैकिया। एक आता है गलफड़ा। एक आता है गलफड़ा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गिल्स। जिसे इंग्लिश में क्या कहते? गिल्स। और एक आता है फेफड़ा। एक आता है क्या बच्चों? फेफड़ा। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, जिसको लंग्स कहते हैं बच्चों। तो श्वसन अंग उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन अंग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक श्वास नली, एक गलफड़ा और एक फेफड़ा। एक श्वास नली, एक गलफड़ा और एक क्या? फेफड़ा। यह आपका 3 प्रकार का होता है। कै प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। तो आज मैं चर्चा कर देता हूं श्वास नली का। बच्चों ध्यान देना कि सबसे पहले ध्यान देना श्वास नली। बाबू कहता है ये जो आपका श्वास नली है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रैकिया, ये श्वास नली जो आपका शो करता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। ये श्वास नली अक्सर जो होता है ये कीटों में पाई जाती है। श्वास नली जो अक्सर पाई जाती है ये कीटों में पाई जाती है। जैसे एक नलिका जैसा होता है, कीटों में एक विशेष प्रकार का लंबी नलिकाएं होती हैं जिसके द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। यही श्वास नली है। ये नलिका द्वारा होता जो अक्सर कीटों में पाई जाती है। वो कीट जैसे टिड्डा, जैसे कहता है क्या? टिड्डा। टिड्डा एक कीट होता, जैसे जो धान में जो फटिंगा होता है ना, हरे हरे रंग का बड़ा बड़ा फटिंगा होता, उसी को टिड्डा कहते हैं। टिड्डा। एक आता है तेल चट्टा। एक आता है तेल चट्टा। बच्चों तेल चट्टा कॉकरोच, ऐसा नहीं कि तेल चट्टा को बेल चट्टा समझ आना, नहीं।
तिलचट्टा, तिलचट्टा बोले तो आपका छोटा कॉकरोच, क्या था? कॉकरोच। आइए छोटा, तो सबसे पहले ध्यान देना कि टिड्डा और तिलचट्टा, ये टिड्डा और तिलचट्टा श्वास नली के द्वारा अपना श्वसन की क्रिया करता, श्वास नली के द्वारा ही अपना ये श्वसन की क्या करता है? क्रिया करता है। इसी को यानी श्वास नली के द्वारा ही ये अपना श्वसन की क्रिया करता। तो जैसे श्वास नली है, जैसे टिड्डा है, तिलचट्टा है, ये टिड्डा और तिलचट्टा ये श्वास नली के द्वारा अपना श्वसन की क्रिया करता है। टिड्डा और तिलचट्टा जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती, रक्त होता ही नहीं, रक्त का रंग इसमें लाल कभी होता ही नहीं, रक्त का रंग लाल इसमें कभी होता नहीं है। इसमें जो आपका दिया गया श्वास नली में टिड्डा और तिलचट्टा, इसमें श्वसन की क्रिया तो आपका श्वास नली के द्वारा करता, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन पाई नहीं जाती, इसमें रक्त की मात्रा होता नहीं है, इसमें रक्त होता ही नहीं और रक्त का रंग लाल, जब रक्त होता ही नहीं तो रक्त का रंग लाल होगा ही नहीं और इसमें हीमोग्लोबिन पाई नहीं जाएगी। कभी भी तिलचट्टे या कॉकरोच, तिलचट्टे जिसे कॉकरोच कहते हैं, या टिड्डा को आप कभी मार कर देखे होंगे, है ना? ऐसे तो जीव हत्या नहीं करना गलत बात है, लेकिन सच्चाई है कभी आपने मारा होगा तो उससे ब्लड नहीं निकला होगा, कभी जल्दी ब्लड उससे निकलता नहीं है ना? अलग रंग का कुछ उसमें लिक्विड निकल जाता है ना? लेकिन उसमें रक्त रहता नहीं है बच्चों। तो श्वास नली के द्वारा टिड्डा और तिलचट्टा श्वसन की क्रिया करता, और टिड्डे और तिलचट्टे में कभी रक्त नहीं पाई जाती, कभी हीमोग्लोबिन नहीं होती है, कभी इसका रक्त का रंग लाल इसमें पाया नहीं जाता। इसमें रक्त होता ही नहीं है तो रक्त का रंग लाल कैसे होगा? बच्चों याद रखना, यही आपका कहता है श्वास नली। बच्चों यही आपका कहता है क्या? श्वास नली। ये दूसरा वीडियो में बच्चों मैं आपको अगली क्लास में जब तीसरा वीडियो देंगे बायोलॉजी का सेकेंड लेसन में तीसरा वीडियो देंगे बच्चों, तो आप लोगों को बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों, बाय।